और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच जारी है और ऑस्ट्रेलिया को 53 गेंदों पे सिर्फ 1 रन दरकार है और पाकिस्तान क्लीन स्वीप से बच सकता था, लेकिन आज भी पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर से फ्लॉप नजर आई और पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से भी रन्स रोकने में नाकामी देखने में आई। आखिरी ये जो रन था वो कैच आउट 9 बॉल हो गई और पाकिस्तान की जानिब से 118 रन्स का टारगेट दिया गया था, जो अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पूरा कर लिया गया है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, आज हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटर्स के साथ साथ बॉलिंग लाइन भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। ओवरऑल मैच पे क्या कहेंगे? बड़ा मायूस कुन मैच पाकिस्तान के लिए। बैटिंग भी अच्छी नहीं चली, बॉलिंग भी नहीं चली। जाहिर इतना छोटा टोटल था, इतने छोटे टोटल में बॉलर्स को भी इतनी हिम्मत नहीं होती। और आज पाकिस्तान के वनडे सीरीज के बेहतरीन बॉलर, T20 सीरीज के बेहतरीन बॉलर हारिस रऊफ भी कुछ नहीं कर सके। 3 विकेटें जरूर गिरी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। सिर्फ 27 गेंदों में 61 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे और 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया। काफी मुसलसल शिकस्त है पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल मैचों में, तो पाकिस्तान को अब देख किस तरह बेहतरी लाई जाए। अच्छा, नजीब उल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, हमें लग रहा था कि हम वनडे सीरीज आ जाएंगे लेकिन T20 जीत जाएंगे, लेकिन ये ऑपोजिट हुआ कि वनडे जीत गए लेकिन हम T20 सीरीज क्लीन स्वीप ही बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने हमें कर दिया है। क्या कहेंगे? आपके पास उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं है, जब आपके आर्सेनल में वो हथियार ही नहीं है जिससे आपने ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना था, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? आप फखर जमान को तो हम सबको पता है कि ना लेके गए, ना उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। साइम अयूब ने वनडे में अच्छा किया था, वो T20 के लिए मशहूर हैं, उनको छोड़ के चले गए। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब इस तरह की आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 2 मैच आप ऑलरेडी डाउन थे, बिना किसी इंजरी के आपके कप्तान ने आज रेस्ट क्यों लिया? और आप पहले ये बात चल रही थी कि आगा सलमान जो है वो इस फॉर्मेट में उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है, उनको वनडे और टेस्ट की वजह से T20 में मौका मिला, आज वो कप्तान थे। तो एक अजीब सी प्लानिंग नजर आई। इस पूरी सीरीज को हमने सीरियस नहीं लिया और ये तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा जिस तरह सारी दुनिया खेल रही है। तो रिजल्ट्स आपके सामने। अच्छा, तो शाहिद हाशमी साहब, आज जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था तो साफ नजर आ रहा था कि जो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है पिच, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से स्कोर नहीं किया गया। शुरू में साहबजादा फरहान आउट हो गए थे, लेकिन पावर प्ले में पाकिस्तान ने इस दूसरा वाला जो मैच था उसमें सिर्फ 32 रन बनाए थे। यहाँ 58 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स का इख्तिताम हुआ था। वहां से पाकिस्तान की टीम ऐसा बुरा खेली कि 18.1 ओवर में पूरी टीम 117 रन पर आउट हो गई। 11 गेंदें तो अनयूज चली गई। वो 11 गेंदों पे भी 20-25 रन बन सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी सीरीज में अफरा तफरी की बैटिंग की है। एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है और एक गेंद पे चौका मारने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह और चौका मार लें, उस पर आउट हो जाते हैं। एक ही शॉट खेल के पूरी सीरीज में साहबजादा फरहान आउट हुए हैं। आज हसीबुल्ला अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने एक चौका लगाया, उसके बाद अभी दूसरी ही गेंद थी एडम जेम्पा की, जिनको समझना, जिनको गौर से देखना बहुत जरूरी होता है। गूगली पे वो मारने गए और वो भी कैच आउट हो गए। तो बड़ी मायूसकुन बैटिंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में कैसे बेहतरी लाई जाए। और जिम्बाब्वे में तो जिम्बाब्वे की टीम अभी 344 रन, ठीक है, एक बहुत छोटी टीम के खिलाफ बनाए उन्होंने, गैम्बिया के खिलाफ, लेकिन वो भी जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी है और हम सारे नए प्लेयर लेके जा रहे हैं जिम्बाब्वे में, कहीं हमें वहां भी सीरीज में शिकस्त ना हो जाए। अच्छा नजीब, ओवरऑल आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर रही है? कोचिंग में कमी रही है या फिर आप जिस तरह कह रहे थे कि सिलेक्शन पे बड़ा एक सवालिया निशान उठ रहा है? ये कमियां अगर बताना शुरू करूंगा तो आपका पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देखें, उनके तो मेन प्लेयर्स ऐसे हैं नहीं। जेवियर बार्टलेट को कौन जानता था? स्पेंसर जॉनसन को कौन जानता था? नेथन एलिस को कौन जानता था? एरन हार्डी जिन्होंने आज 3 विकेटें ली हैं, 21 रन देके, ये तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी नहीं है और उसके बावजूद वो इस तरह से पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे हैं।
समझ से बाहर है। बहुत ही, जैसे अभी शाहिद साहब भी कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको रिवैम्प की जरूरत है। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह T20 खेली जाती है, अभी रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई है, किस तरह से उनके मुल्क में हिंदुस्तान ने डोमिनेट किया है, और उनके यंग प्लेयर्स, आपके यंग प्लेयर्स जो आपके परफॉर्मर्स हैं, जैसे साहबजादा फरहान है, जादाद को उनकी यहाँ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे टीम में शामिल किया, आज उनका डेब्यू था, ये मिस्कीन नजर आ रहे थे वहां पे, लग रहा था कि इसके लिए रेडी नहीं है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये चेंज होने की बहुत जरूरत है। आपको अपने डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा, और जिस तरह दुनिया में खेली जा रही है ना T20, वैसे खेलना है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, बाबर आजम की बात कर लेते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? आज उनकी जानिब से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई गई, लेकिन हमने पिछले मैचेस में देखा वो भी कोई खातिर ख्वाह मैच नहीं परफॉर्म नहीं कर सके। इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिला था, उन्होंने 41 रन बना लिए थे, फिर जिस तरह वो निकल कर खेलने की कोशिश में अपने आप को उन्होंने यॉर्क कर लिया। लेग स्पिनर उनकी कमजोरी बनता जा रहा है। इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो, वनडे के अभी तक वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, और अब जल्दी उस वनडे की रैंकिंग से भी उनको मेरा ख्याल है निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा कि वो काफी अरसे से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। उनको कोई चीज तंग कर रही है, मैं बार बार ये कहता हूँ, क्या चीज है उनको तंग कर रही है, कौन सा उनका अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या क्या है? इस तरह के वो प्लेयर नहीं है, और वो ना तो टेस्ट मैचों में चले, टेस्ट मैच से ड्रॉप हुए, वनडे में भी उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आज उनको चाहिए था कि पूरे 20 ओवर खेल के जाते हैं, अगर वो पूरे 20 ओवर खड़े हो जाते तो कम से कम पाकिस्तान को 145-150 रन का जरूर टोटल मिल जाता है, और पूरी गेंदें भी पाकिस्तान खेल पाता। लेकिन बाबर आजम फिर आज आउट हो गए, और सबसे बड़ा आज जो क्वेश्चन है वो ये रिजवान आके अगर बताएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आगा सलमान आएंगे, इसलिए वो आज कप्तानी कर रहे थे, तो रिजवान को ये बताना जरूरी होगा कि आज उन्होंने क्यों रेस्ट किया। वो कोई फास्ट बॉलर है जो उन्होंने रेस्ट किया? क्या उन्हें कोई इंजरी थी? वो कीपर हैं, अगर वो कीपर हैं उनको कोई इंजरी हुई थी तो टीम मैनेजमेंट तो कह रही है कि उनको कोई इंजरी नहीं थी, वो तो फील्ड में आए और सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग भी कर रहे थे। अगर उन्होंने रेस्ट करना था तो वो होटल में ही रहते। अच्छा नजीब, साहबजादा फरहान की बात कर लेते हैं। उनका एक पैटर्न रहा है कि कुछ गेंदें खेलते हैं, अच्छी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। आज भी उसी पैटर्न पे चले वो? देखिए, उनको पता होना चाहिए था स्पेंसर जॉनसन की जिस इस सीरीज में पूरे बड़े कामयाब रहे हैं, उनको थोड़ा देख के खेलना था। वो मिस टाइम कर गए शॉट। बात ये कि वो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके जो यहाँ बेस्ट प्लेयर है वो वहां जाके बड़ा अजीब सा लगता है, आउट ऑफ प्लेस लगता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उस पर बहुत जल्दी बहुत सारा काम करना होगा। इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अभी जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आपकी एक एवरेज स्कोर होता है ना 149, 150, आप तो उस तक नहीं पहुंच पा रहे कि अपने बॉलर्स को कुछ दें करने के लिए। बाबर आजम के शॉट्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। वो एंड तक तो जाते, लेग स्पिन उनकी कमजोरी है, क्वालिटी फास्ट बॉलर उनकी कमजोरी है। मतलब आज वो इतना अच्छा खेल रहे थे, वो एक अच्छे निक में भी नजर आ रहे थे। एक वनडे में उन्होंने जो 37 ऑड रन की इनिंग खेली उसमें भी लग रहा था। अच्छा नजीब, इस वक्त का बात कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच भी क्लीन स्वीप कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया।